जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका कृष्ण मंत्र वाणी चैनल पर। आज की कथा अत्यंत से महत्वपूर्ण और जीवन को नए दिशा देने वाली है, तो कथा को अंत तक सुने और कमेंट में राधे 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 अवश्य लिखें। तो बिना किसी देरी के कथा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार एक व्यक्ति था जो सच्चाई, ईमानदारी और दया में विश्वास रखता था। उसका हृदय निर्मल था, उसका मन शांत और उसका जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित था। वह हमेशा भगवान का नाम जपता, दूसरों की मदद करता और कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। लेकिन उसके जीवन में हमेशा कठिनाइयां ही आती थीं। कभी व्यापार में घाटा, कभी घर में झगड़े, कभी बीमारी, तो कभी अपनों का साथ छूट जाना। धीरे धीरे उसके मन में प्रश्न उठने लगा, हे प्रभु, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। एक दिन वह व्यक्ति गंगा किनारे बैठकर रोने लगा। उसकी आंखों में गहरा दर्द था और उसका मन भगवान से उत्तर मांग रहा था। तभी धीरे धीरे वायु चली, लहरों में संगीत गूंजा और उसके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। व्यक्ति रोते हुए बोला, हे माधव, मैंने सदैव आपका नाम लिया, लोगों की मदद की, कभी झूठ नहीं बोला, किसी को दुख नहीं दिया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं? क्या अच्छाई का कोई मूल्य नहीं? श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनके चेहरे पर करुणा और शांति का प्रकाश था। उन्होंने कहा, प्रिय, तू यह क्यों सोचता है कि बुरा केवल तुझ पर होता है? क्या तू जानता है कि बुराई और अच्छाई दोनों ही जीवन के दो पहिए हैं, बिना एक के दूसरे का अस्तित्व नहीं। जैसे रात के बिना दिन अधूरा है, वैसे ही दुख के बिना सुख का मूल्य नहीं होता। अच्छे लोगों के जीवन में कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि उनका आत्मा परिष्कृत हो सके, उनका धैर्य मजबूत हो सके और उनका विश्वास अटूट बन सके। वह व्यक्ति बोला, प्रभु, लेकिन जब अन्य लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और फिर भी सुखी रहते हैं, तो मन में प्रश्न उठता है कि क्या ईमानदारी व्यर्थ है? कृष्ण ने कहा, नहीं प्रिय, कभी नहीं। जो दूसरों को धोखा देकर सुखी दिखते हैं, वे केवल बाहरी सुख का अनुभव करते हैं, भीतर से वे खोखले होते हैं। वे शांत नहीं सो सकते क्योंकि उनके भीतर का आत्मा जानता है कि उन्होंने अधर्म किया है। लेकिन तू जो सच्चाई पर चलता है, तेरा मन शांत रहता है और यह शांति ही सबसे बड़ा सुख है। जो व्यक्ति सच्चा है, उसे संसार शायद दुख दे, पर भगवान उसे कभी खाली नहीं छोड़ते। कृष्ण आगे बोले, याद रख, अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए नहीं होता कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वे सहन करने की शक्ति रखते हैं। जब लोहे को सोना बनाना होता है तो उसे आग में तपाया जाता है। तू वह आत्मा है जिसे भगवान सोना बनाना चाहते हैं। हर कठिनाई तेरे भीतर के सोने को चमकाने के लिए है। व्यक्ति की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे आंसू पीड़ा के नहीं, समझ के थे। वह बोला, प्रभु, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे दुख एक परीक्षा है? कृष्ण मुस्कुराए, हाँ, हर अच्छे व्यक्ति की परीक्षा होती है, क्योंकि वह भगवान के सबसे प्रिय होता है। जैसे शिक्षक केवल उसी विद्यार्थी की परीक्षा लेता है जो आगे बढ़ने योग्य होता है, वैसे ही भगवान भी उसी आत्मा को कठिन मार्ग पर चलाते हैं जो शक्ति रखती है सच्चाई में डटे रहने की। तू विशेष है, इसलिए तुझे कठिनाइयां दी गई हैं, और जब तू इन्हें सह लेगा तो संसार तेरी दृढ़ता का उदाहरण बनेगा। फिर कृष्ण ने उसे एक उदाहरण दिया। देख, उस किसान को जो खेत में बीज बोता है, वह बीज मिट्टी के अंधेरे में दबा दिया जाता है, पानी और धूप से तपाया जाता है, पर वही बीज एक दिन अंकुर बनकर ऊपर उठता है और फल देता है। अगर किसान बीज को मिट्टी में न दबाए तो क्या वह कभी पेड़ बनेगा? नहीं। वैसे ही तेरे जीवन की कठिनाइयां तुझे मिट्टी में नहीं दबा रही, बल्कि तुझे पेड़ बना रही हैं। वह व्यक्ति कृष्ण की ओर देखने लगा, मानो हर शब्द उसके भीतर प्रकाश फैला रहा हो। कृष्ण बोले, अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे ही दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। जब कोई तूफान आता है तो बड़ा पेड़ उसे झेलता है ताकि छोटे पौधे सुरक्षित रहें। उसी तरह तू जो झेल रहा है, वह तेरी आत्मा को महान बना रहा है। तू जो सह रहा है, उससे कोई और प्रेरणा लेगा। फिर कृष्ण ने उसे एक और सत्य बताया, कभी कभी बुरे समय का उद्देश्य हमें भगवान के करीब लाना होता है। जब सब कुछ अच्छा चलता है, तब मनुष्य भूल जाता है कि कोई शक्ति उसके ऊपर भी है, लेकिन जब दुख आता है, तब वह
झुकता है, प्रार्थना करता है और भीतर की शक्ति को खोजता है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा ईश्वर से मिलती है। इसलिए दुख ईश्वर की सजा नहीं, उसका आशीर्वाद है। वह व्यक्ति अब शांत था, उसका हृदय हल्का महसूस कर रहा था। उसने कहा, प्रभु, अब समझ आया कि जो बुरा दिखता है वह भी छिपे हुए भले का मार्ग होता है। कृष्ण बोले, बिल्कुल, जीवन में जो भी होता है वह तेरे विकास के लिए होता है। जब तू अच्छे कर्म करता है तो ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करता है। कभी तू देखेगा कि कठिनाई के बाद अचानक राह खुल जाती है, कभी कोई अनजान व्यक्ति मदद को आ जाता है, कभी कोई असंभव हो जाता है। ये सब तेरे कर्मों का फल है। इसलिए तू केवल अपना धर्म निभा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कृष्ण आगे बोले, याद रख, जीवन में 3 बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। पहला, जो तेरा है वह तुझसे कभी नहीं छिन सकता। दूसरा, जो तेरा नहीं है वह चाहे तू कितना भी प्रयास कर ले, तेरा नहीं होगा। और तीसरा, भगवान की योजना हमेशा तेरी समझ से बड़ी होती है। इसलिए जब तू देखे कि सब तेरे विरुद्ध जा रहा है, तब समझ लेना कि ईश्वर कुछ बड़ा लिख रहा है। वह व्यक्ति अब गहराई से सुन रहा था। कृष्ण ने कहा, प्रिय, हर आत्मा के जीवन में एक समय आता है जब उसे परीक्षा से गुजरना होता है। कुछ लोग उस परीक्षा से टूट जाते हैं और कुछ उससे बन जाते हैं। अच्छे लोग वही हैं जो टूटते नहीं बल्कि और मजबूत बनकर निकलते हैं। इसलिए जब तेरे साथ बुरा हो तब सोच कि ईश्वर तुझे अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा है। कृष्ण ने अपनी वाणी में प्रेम भरकर कहा, जैसे बारिश आने से पहले बादल घिरते हैं, वैसे ही जीवन में बड़ा बदलाव आने से पहले तूफान आता है। तू डर मत, बस धैर्य रख। तेरा बुरा समय कभी स्थायी नहीं है, लेकिन तेरे अच्छे कर्म हमेशा स्थायी हैं। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, पर सत्य और सच्चाई का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह व्यक्ति अब मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, प्रभु, अब समझ आया कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है ताकि वे दूसरों को सिखा सकें कि कैसे अंधेरे में भी दीपक बनना है। कृष्ण बोले, शाबाश, यही जीवन का सार है। जब तू बुरा समय झेलते हुए भी मुस्कुराता है, तब तू संसार को दिखाता है कि ईश्वर पर विश्वास कैसा होता है। तू वह दीपक बन जो दूसरों के अंधकार में रोशनी दे। कृष्ण की वाणी उसके मन में गूंजती रही। जो अच्छे हैं उन्हें कठिनाई इसलिए दी जाती है ताकि वे और अधिक महान बन सकें। जैसे पहाड़ की ऊंचाई जितनी अधिक होती है, हवाएं उतनी ही तेज होती हैं, लेकिन वही ऊंचाई लोगों को प्रेरित करती है। तू वही पर्वत बन जो ऊंचा भी है और स्थिर भी। वह व्यक्ति अब अपने घर लौटा, पर इस बार उसके कदमों में विश्वास था, आंखों में दृढ़ता और मन में शांति। उसने जीवन की हर कठिनाई को भगवान का संदेश मान लिया। उसने सीखा कि जब बुरा वक्त आए तो रोना नहीं, बल्कि यह सोचना कि प्रभु कुछ सिखाना चाहते हैं। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। जहां पहले उसे दर्द दिखता था, अब वहीं उसे अवसर दिखता था। जहां पहले वह शिकायत करता था, अब वह धन्यवाद देता था। और जब उसका मन पूर्ण रूप से भगवान में स्थिर हो गया, तब उसने जाना, अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि भगवान उन्हें विशेष बनाना चाहते हैं। जो दूसरों से अलग चमकता है, उससे अलग आग से गुजरना पड़ता है। समय बीतता गया और वह व्यक्ति अब दूसरों को प्रेरित करने लगा। जब कोई दुखी होकर कहता, क्यों मेरे साथ ही बुरा होता है, वह मुस्कुरा कर कहता, क्योंकि तू ईश्वर का पसंदीदा है। और भगवान अपने पसंदीदा लोगों को साधारण जीवन नहीं देते, उन्हें असाधारण बनाते हैं। कृष्ण की वाणी उसके हृदय में गूंजती रही। मत सोच कि तेरे साथ बुरा हो रहा है, सोच कि भगवान तुझे मजबूत बना रहे हैं। तू जिस दर्द से गुजर रहा है वही तेरे जीवन का वरदान है। जब समय कठिन हो तब याद रख, मैं तेरे साथ हूं। और सच में जब किसी का हृदय सच्चा होता है तो भगवान कभी दूर नहीं रहते। अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता, बल्कि वे कठिन परिस्थितियों के माध्यम से महान बनते हैं। और यही जीवन का सबसे सुंदर रहस्य है। समय बीत चुका था, वह व्यक्ति अब भीतर से बदल चुका था। उसका मन शांत हो गया था, परंतु जीवन की परीक्षा अब भी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन उसके घर में आग लग गई। उसने अपनी मेहनत से बनाया घर, अपनी सारी बचत, सब कुछ जलकर राख हो गया। कुछ पल के लिए उसका हृदय डोल गया, आंखें नम हो गईं। मन में फिर वही प्रश्न उठा, प्रभु,
मैं तो अब समझ गया था, फिर भी ये सब क्यों हुआ। रात के समय वह फिर गंगा किनारे पहुंचा, जहां उसने पहली बार कृष्ण से मुलाकात की थी। उसने आंसू भरी आंखों से आकाश की ओर देखा और कहा, हे कृष्ण, मैंने धैर्य रखा, विश्वास रखा, फिर भी ये अग्नि सब कुछ ले गई। क्या यह भी परीक्षा है? लहरें शांत थीं, हवा ठंडी थी और तभी उसके कानों में मधुर वाणी गूंजी, हाँ प्रिय, यह भी परीक्षा है, पर इस बार यह परीक्षा तेरे विश्वास की है। वह मुड़कर देखता है और उसके सामने फिर वही नीले आभा वाले श्री कृष्ण खड़े हैं। उनके मुख पर वही मुस्कान, वही शांति और वही करुणा। कृष्ण बोले, पहले तू समझ की परीक्षा से गुजरा था, अब तू विश्वास की परीक्षा से गुजर रहा है। समझना आसान है, पर विश्वास रखना कठिन। जब सब कुछ छिन जाए तब भी जो कहे, प्रभु मेरे साथ हैं, वही सच्चा भक्त है। व्यक्ति बोला, प्रभु मैं समझता हूं कि सब आपके नियंत्रण में है, पर जब अपनों का साथ छूटता है, मेहनत का फल जल जाता है तो मन रोता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय, मन रो सकता है पर आत्मा को टूटने मत देना। जो कुछ जल गया वह केवल बाहरी था, जो सच्चा है वह कभी नहीं जल सकता। तेरी नियत, तेरी भक्ति और तेरे कर्म याद रख। अग्नि केवल असत्य को जलाती है, सत्य को नहीं। फिर कृष्ण ने एक उदाहरण दिया, देख उस मिट्टी के बर्तन को, जब तक वह आग में नहीं जाता वह मजबूत नहीं होता। अगर कोई कुम्हार बर्तन को बिना तपाए रखते तो वह थोड़े ही समय में टूट जाएगा। तेरे जीवन की यह आग तुझे तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आई है। व्यक्ति अब ध्यानपूर्वक सुन रहा था। कृष्ण बोले, कभी कभी भगवान तुझसे सब छीन लेते हैं ताकि तू यह समझ सके कि तेरा सहारा कोई वस्तु नहीं बल्कि स्वयं भगवान है। जब सब चला जाता है तभी मनुष्य भगवान को पूरी तरह पहचान पाता है। इसलिए तू यह मत सोच कि तेरे साथ बुरा हुआ, यह तो भगवान का तरीका है तुझे और ऊपर उठाने का। व्यक्ति ने कहा, प्रभु, लेकिन जो गलत करते हैं वे सुखी क्यों रहते हैं? क्या उनके लिए कोई न्याय नहीं? कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रिय, न्याय तुरंत नहीं, समय पर होता है। जो अभी मुस्कुरा रहे हैं वे बाद में रो भी सकते हैं, और जो आज रो रहे हैं वे कल मुस्कुराएंगे। कर्म का फल देर से मिल सकता है पर मिलता अवश्य है। यह ब्रह्मांड किसी के कर्म को अनदेखा नहीं करता, इसलिए तू अपने कर्म करते जा, परिणाम मुझ पर छोड़ दे। कृष्ण आगे बोले, हर अच्छे व्यक्ति को कभी न कभी यह लगता है कि दुनिया अन्यायपूर्ण है, पर सत्य यह है कि यह संसार एक विद्यालय है। यहाँ हर आत्मा सीख रही है। जो धोखा देता है वह भी सीखेगा, जो सहता है वह भी सीखेगा। फर्क बस इतना है कि तू ज्ञान से सीखता है, वे अनुभव से सीखते हैं। फिर कृष्ण ने गहराई से कहा, कभी किसी से यह मत कहना कि मैं अच्छा हूं इसलिए मुझे दर्द नहीं होना चाहिए। जो सच्चे होते हैं उन्हें दर्द इसलिए दिया जाता है क्योंकि वे दूसरों का दर्द समझ सकें। जो खुद जल चुका है वही दूसरों के आंसू बुझा सकता है। यही कारण है कि ईश्वर अपने प्रियजनों को कठिन राहों पर भेजता है। वह व्यक्ति अब शांत था, पर उसने पूछा, प्रभु, अगर सब कुछ भाग्य में लिखा है तो कर्म करने का क्या अर्थ? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, भाग्य तेरे कर्मों का परिणाम है और कर्म तेरे हाथ में है। जो हुआ वह तेरे पुराने कर्मों का फल था, जो होगा वह तेरे वर्तमान कर्मों पर निर्भर है। इसलिए तू केवल अपने कर्म को पवित्र रख। जब कर्म शुद्ध होगा तब भाग्य भी बदल जाएगा। भाग्य पत्थर नहीं है, वह जल की तरह है, उसे तू अपने कर्म से दिशा दे सकता है। कृष्ण ने आगे कहा, याद रख, विश्वास का अर्थ है तब भी भरोसा रखना जब परिस्थिति तुझसे विपरीत हो। अगर तू केवल सुख में भगवान को माने और दुख में भूल जाए तो वह सच्ची भक्ति नहीं। सच्चा भक्त वही है जो कहे, हे प्रभु, चाहे आंधी हो या तूफान, मैं आपका ही रहूंगा। फिर कृष्ण ने एक सुंदर उदाहरण दिया। समुद्र में जब लहरें उठती हैं तो वे नाव को हिलाती हैं, पर अगर नाविक संतुलित हो तो वह पार कर लेता है। तू वही नाविक है। लहरें आएंगी पर तू डगमगा मत। मेरा नाम तेरे पतवार में है और मेरा प्रेम तेरे लंगर में। कृष्ण की बातें सुनकर व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि बुरे समय में भी आप साथ हैं। मैं पहले रोता था, अब धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हर दर्द आपके द्वारा भेजा गया एक सबक है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा।
जो ये समझ गया कि हर घटना में भगवान का हाथ है, उसे कभी दुख नहीं होता। वह जानता है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। तू भी यही मान ले, जो खो गया वह बोझ था, जो बच गया वही तेरा वरदान है। वह व्यक्ति अब भीतर से मुक्त महसूस कर रहा था। कृष्ण ने अंत में कहा, जब तू सच्चाई पर अडिग रहेगा तब तेरी अच्छाई दुनिया को बदलने की शक्ति रखेगी। याद रख, अच्छे लोग भगवान के सिपाही होते हैं। उन्हें चोट इसलिए लगती है ताकि वे दूसरों की रक्षा कर सकें। जैसे दीपक खुद जलता है ताकि अंधकार मिट सके, वैसे ही तू भी खुद की पीड़ा से रोशनी फैलाना सीख। फिर धीरे धीरे कृष्ण की आकृति प्रकाश में विलीन हो गई। व्यक्ति अब अकेला नहीं था, क्योंकि उसने भीतर भगवान को पा लिया था। उसके हृदय में गूंज रहा था वही स्वर, अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर उन्हें बुराई के विरुद्ध खड़ा करने के लिए चुनते हैं। तू गिरा नहीं, बस झुकाया गया ताकि तू और ऊंचा उठ सके। तू हार नहीं रहा, बस सिखाया जा रहा है कि जीत का असली अर्थ क्या होता है। उस दिन से उसने जीवन के हर दुख को आशीर्वाद मान लिया। वह अब दूसरों की मदद करने लगा, रोते हुए लोगों को सांत्वना देने लगा और हर किसी से यही कहता, अगर तू अच्छा है और फिर भी तेरे साथ बुरा हो रहा है तो समझ ले कि तू ईश्वर की विशेष योजना का हिस्सा है। बस विश्वास रख, तू अकेला नहीं है। जब मन डर से घिर जाए तो याद रखो, मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। हर कठिनाई तुझे गिराने नहीं, सिखाने आती है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा वह भी तेरे कल्याण के लिए ही होगा। जब सब तुझसे मुंह मोड़ लें तब समझ लेना कि अब मेरी ओर लौटने का समय है। अपने कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही तेरे जीवन का सच्चा साथी है। जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसे कोई रोक नहीं सकता। विश्वास रख, देर होती है पर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। जब तेरा मन अशांत हो तब मौन होकर मेरा नाम जपना, क्योंकि शांति भीतर से आती है। हर हार तुझे जीत के और करीब लाती है। जो तुझे छोड़ गया वह तेरा था ही नहीं, जो तेरा है वह तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। समय जब भी तुझे परखे, मुस्कुराकर कहना, कृष्ण मेरे साथ है। तू अगर अपने मन को जीत ले तो संसार अपने आप झुक जाएगा। दूसरों से तुलना मत कर, क्योंकि तेरी राह तेरे कर्मों से बनी है। जो खो गया उसकी चिंता मत कर, शायद वह तेरे भविष्य के रास्ते से हटाया गया है। हर दर्द में एक संदेश छिपा है, हर आंसू में एक शिक्षा है। कभी यह मत सोच कि भगवान ने तुझे भूल गया, क्योंकि जब तू चुप रहता है मैं तेरे भीतर बोलता हूं। जब दुनिया तुझे गिरा दे तो संभलना मेरा काम है। सच्चा भक्त वही है जो सुख में विनम्र और दुख में धैर्यवान रहे। तू बस अपना धर्म निभा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जो सत्य के लिए खड़ा रहता है उसका साथ सदा ईश्वर देता है। जब हालात कठिन लगें तो समझो सफलता करीब है। मनुष्य वही महान है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने कर्मों से पहचान बनाता है। जो तू सोचता है कि तेरा अंत है, वही तेरे नए आरंभ का संकेत है। तेरा मौन भी मेरी प्रार्थना सुनता है। जो दूसरों का भला चाहता है उसका नुकसान कोई नहीं कर सकता। तेरे अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे समय आने पर फल देते हैं। जब तू हार मानने लगे तो याद कर मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जिस दिन तू अपने दुख को भी आशीर्वाद समझने लगेगा, उस दिन तेरा जीवन बदल जाएगा। जो दूसरों को क्षमा करता है वही सच्चा विजेता है। कभी किसी की निंदा मत करना, हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। जो भगवान पर विश्वास रखता है उसे दुनिया की राय की आवश्यकता नहीं। तू बस सच्चा रहे, क्योंकि झूठ की उम्र छोटी होती है। जब मन में भ्रम हो तो कर्म को मार्गदर्शक बना। जो दूसरों को दुख देता है उसका सुख क्षणिक होता है। जो खुद पर विश्वास करता है वही वास्तव में मुझ पर विश्वास करता है। तेरा हर कदम यदि प्रेम से भरा है तो सफलता तेरे पीछे चलेगी। जब लोग तुझे कम आंकें तो मौन होकर आगे बढ़, समय स्वयं जवाब देगा। जो अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वही सबसे शक्तिशाली है। तेरा धैर्य ही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। अपने मन को नियंत्रित कर ले, बाकी सब अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। जो खुद से युद्ध जीतता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रख, क्योंकि विचार ही भविष्य बनाते हैं। जब तू खुद को खोया हुआ महसूस करे तो याद कर, मैं तेरे भीतर हूं।
जीवन तब सुंदर होता है जब तू परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म में मग्न रहता है। तू जितना छोड़ता है उतना पाता है, जितना बढ़ता है उतना बढ़ता है। कभी किसी से बदला मत ले, समय स्वयं न्याय करता है। जब सब तुझे गलत समझें तब भी सही रहना, क्योंकि सत्य की रक्षा ईश्वर करता है। तेरा कर्म तेरी पहचान है, न कि दूसरों की राय। जिस दिन तू शिकायत करना छोड़ देगा उस दिन तेरा भाग्य खिल जाएगा। जो तेरा नहीं है उसे जाने दे, जो तेरा है वह वापस आएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय है। जब तू भय को हराएगा तभी सच्ची स्वतंत्रता पाएगा। जो दूसरों के लिए दीपक जलाता है उसका मार्ग स्वयं उज्ज्वल हो जाता है। असफलता को अंत मत समझ, यह सफलता का पहला चरण है। जो तुझे समझे बिना छोड़ गया उसका लौटना जरूरी नहीं। सच्चा प्रेम वही है जिसमें अपेक्षा नहीं, समर्पण है। जब तू क्यों पूछना छोड़ देगा और धन्यवाद कहना सीख लेगा, तब तू आनंद को पाएगा। जो जीवन में सबक नहीं सीखता वह बार बार वही परीक्षा देता है। जब तू अपने भीतर भगवान को पहचान लेता है तब बाहरी तूफान तुझे डिगा नहीं सकते। याद रख, ईश्वर विलंब कर सकता है पर अन्याय नहीं करता। जब तेरा दिल टूटा हो तब समझो कि ईश्वर नया स्थान बना रहा है। कभी यह मत सोच कि तेरे साथ बुरा हो रहा है, सोच कि तेरे भीतर कुछ अच्छा बन रहा है। हर सुबह एक नया अवसर है कल की गलती सुधारने का। जो तेरा विश्वास छीनने की कोशिश करे उसे मुस्कुराकर क्षमा कर। जब तू खुद से प्रेम करेगा तब पूरा ब्रह्मांड तुझसे प्रेम करेगा। जीवन में जो कुछ भी है वह तुझे सिखाने के लिए है। जब तक तू खुद को नहीं बदलेगा तेरी परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। दूसरों की बातों से नहीं, अपने कर्मों से अपनी कीमत तय कर। जो गिरकर भी मुस्कुरा सकता है वही सच्चा भक्त है। जब तू दुख में भी कृतज्ञ रहेगा तब तू सच्चा ज्ञानी कहलाएगा। अपनी नियति से लड़ मत, उसे स्वीकार कर, क्योंकि वह तेरे विकास का मार्ग है। जो भगवान पर विश्वास रखता है वह हार में भी जीत देखता है। याद रख, तू वही आकर्षित करता है जो तू सोचता है। अपने मन को ईश्वर में स्थिर रख और ज्ञान बानान सत्यारे ज्ञानौर दौड़ संसार तेरे चरणों में होगा। जो दूसरों को आशीर्वाद देता है वह खुद ईश्वर का आशीर्वाद बन जाता है। कठिनाई का अर्थ है कि तू सही दिशा में बढ़ रहा है। जब तू अपने भीतर प्रकाश खोजेगा तब अंधकार मिट जाएगा। जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। तू बस प्रेम में रह, भय अपने आप मिट जाएगा। हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। जब तू दूसरों की मदद करेगा तो भगवान तेरी मदद करेगा। तू वही है जो तेरे विचार बनाते हैं, इसलिए हर विचार को पवित्र रख। जब तू भगवान को अपना मित्र बना लेगा तब कोई दुश्मन तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। सत्य बोल, भले अकेला रह जाए, क्योंकि अंत में सत्य ही विजयी होता है। जो अपने हृदय में करुणा रखता है वह कभी खाली नहीं रहता। जो विश्वास खो देता है वह खुद को खो देता है। इसलिए हर पल यह स्मरण रख, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जब जीवन तुझे तोड़ने लगे तब याद रख, मैं तुझे और मजबूत बना रहा हूं। हर दर्द जो तू झेल रहा है वह तुझे भीतर से प्रकाशमान कर रहा है। जब संसार तुझसे मुंह मोड़ ले तब तू मेरे नाम में शरण लेना, मैं तेरे लिए मार्ग खोल दूंगा। सच्चे लोग कभी हारते नहीं, वे बस समय का इंतजार करते हैं। जो तेरी नियति में है उसे कोई छीन नहीं सकता। जब मन थक जाए तो बस इतना कहना, कृष्ण अब सब तेरा है। जो स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है वह संसार पर शासन कर सकता है। दूसरों की गलती को देखकर क्रोध मत कर, क्योंकि हर आत्मा सीखने की यात्रा पर है। जब तू किसी के साथ अच्छा करता है तो वह कर्म ईश्वर के पास जमा होता है। तू देखेगा एक दिन वही ऊर्जा तेरे लिए वरदान बन जाएगी। कभी सोच मत कि तेरा समय खराब है, शायद यही समय तुझे स्वर्ण बना रहा है। ईश्वर की योजना तेरे समझ से बड़ी होती है, इसलिए धैर्य रख, विश्वास रख। जब तू मेरे नाम पर आस्था रखता है तब असंभव भी संभव बन जाता है। हर संकट में मेरा हाथ तेरे सिर पर है, तू बस चलते रह। तेरी अच्छाई का फल देर से मिलता है पर सबसे मधुर होता है। जब तू दूसरों के लिए रोशनी बनेगा तब ईश्वर तेरे अंधेरे को मिटा देगा। याद रख, जो तेरे खिलाफ है वह भी तेरे पक्ष में ही काम कर रहा है, क्योंकि मैं सबको तेरे विकास के लिए साधन बनाता हूँ।
कभी मत भूल मैं तेरा मार्गदर्शक हूं और जो मेरा है वह कभी अधूरा नहीं रहता। जब तू गिर जाए तो मुझे पुकारना, मैं तुझे उठाऊंगा। जो तू सोचता है वही तो बनता है, इसलिए अपने विचारों को पवित्र रख। जब तू दूसरों का भला करेगा तेरे जीवन में चमत्कार होंगे। सच्चा सुख किसी वस्तु में नहीं बल्कि मन की स्थिरता में है। जो बीत गया उसे जाने दे, जो आने वाला है उस पर भरोसा रख। जब तू मौन रहना सीख लेगा तब तू अपने भीतर की आवाज सुन पाएगा। दूसरों को दोष देने से पहले अपने कर्मों को देख। तू ही अपना भाग्य निर्माता है। जो दूसरों को क्षमा करता है उसका हृदय ईश्वर के समान हो जाता है। जब तू कष्ट में भी मुस्कुराएगा तब मैं तेरे साथ मुस्कुराऊंगा। हर संकट तुझे एक नए स्तर पर ले जाने के लिए आता है। जब तू प्रेम से भरा रहेगा तब भय तुझसे दूर भागेगा। तो जब अपने भीतर झांकेगा तो मुझे वहीं पाएगा। सच्चा धर्म दूसरों को जीतने में नहीं, खुद को जीतने में है। जब तू किसी के साथ भलाई करेगा तो उसे याद मत रख, क्योंकि ब्रह्मांड याद रखता है। जीवन एक युद्ध है और तू मेरा योद्धा है, इसलिए कभी हार मत मान। जब तू रो रहा होगा मैं तेरे आंसू पोंछ रहा होऊंगा। जब तू टूटेगा मैं तुझे जोड़ दूंगा। जो मुझ पर विश्वास रखता है उसे किसी की राय की जरूरत नहीं। तेरे भीतर की रोशनी किसी भी अंधकार से बड़ी है। जब तू चुप होकर मेरा नाम लेता है मैं तेरे हर शब्द को सुनता हूं। तू बस अच्छा कर, चाहे लोग पहचाने या नहीं, मैं सब जानता हूं। समय सबका आता है, बस धैर्य से प्रतीक्षा करनी होती है। जब तू सोचता है कि सब खत्म हो गया, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। हर असफलता में सफलता का बीज छिपा होता है। जो तेरा नहीं है उसे पकड़कर मत बैठ, जो तेरा है वह लौट आएगा। जब तू अपने दिल की सुनता है तब तू अपने दिल की सुनता है, तब तू मुझसे जुड़ता है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, न सुख न दुख। जो तेरे पास है उसकी कद्र कर, क्योंकि यही संतोष तुझे आनंद देगा। जब तू दूसरों की मदद करता हूं तब मैं तेरी मदद करता हूं। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत पड़ने देना, क्योंकि यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो स्वयं को बदलता है वह संसार को बदल देता है। जब तू अपना कर्म करता है परिणाम की चिंता मुझ पर छोड़ दे। मैं तेरा रखवाला हूं, मुझे बस तेरी नीयत चाहिए। हर चुनौती के पीछे मेरी कृपा छिपी है। जब तू किसी के प्रति करुणा रखता है तब मैं तेरे भीतर प्रकट होता हूं। तू जब माफ करता है तो खुद को मुक्त करता है। जब तू खुद से प्रेम करना सीखता है तो संसार तुझसे प्रेम करने लगता है। अपने विचारों को ऊंचा रख, क्योंकि वहीं से तेरी नियति बनती है। हर कठिनाई तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप से मिलाने आती है। जब तू खुद से सच्चा रहेगा तब तेरी राह खुद बन जाएगी। दूसरों के शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से अपनी पहचान बना। जब तू अपने डर का सामना करेगा तब डर खत्म हो जाएगा। मैं तेरे साथ हर पल हूं, भले तू मुझे भूल जाए। जो तू समझ नहीं पा रहा उस पर भी भरोसा रख, क्योंकि मैं सब जानता हूं। तू जैसा सोचता है वैसा ही संसार बनता है, इसलिए सकारात्मक सोच रख। जब तू आशा खोने लगे तब याद रख, मैं तेरे हृदय में हूं। जब तू मेरे नाम पर भरोसा करेगा तो जीवन सरल हो जाएगा। कोई भी तेरा भाग्य नहीं बदल सकता सिवाय तेरे कर्मों के। दूसरों की अच्छाई देखना सीख, बुराई अपने आप मिट जाएगी। जो तूने खोया वह किसी और के भले के लिए गया, जो तू पाएगा वह तेरे भले के लिए आएगा। जब तू किसी की मदद करेगा तो मेरा आशीर्वाद तुझ पर होगा। सच्ची भक्ति शब्दों में नहीं कर्मों में दिखती है। तू जो भी करेगा मैं उसमें रहूंगा। अगर तेरा मन शुद्ध है, जब तू थक जाए तो रुककर मुझे याद कर, मैं तेरे भीतर नई शक्ति भर दूंगा। तू अपने डर को जीत ले, क्योंकि डर ही तुझे मुझसे दूर रखता है। जीवन छोटा है, हर पल को प्रेम से जी। जब तू दूसरों के लिए दीप बनेगा तेरे जीवन में अंधकार कभी नहीं रहेगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, न केवल तुझे बचाने के लिए बल्कि तुझे महान बनाने के लिए। जब तू रो रहा होता है तब मैं तेरे आंसू गिन रहा होता हूं, क्योंकि मुझे पता है तू कितना मजबूत बन सकता है। जब जीवन तुझे नीचे गिरा दे तो समझ लेना कि मैं तुझे ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहा हूं। हर दर्द का एक उद्देश्य होता है और हर आंसू का एक अर्थ।
तू सोचता है तेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, पर मैं जानता हूं ये तुझे तेरे वास्तविक रूप में लाने की प्रक्रिया है। जब तू टूटता है तो मैं तेरे भीतर नया प्रकाश डालता हूं। जब तू अकेला महसूस करता है तो मैं तेरे भीतर बैठा होता हूं। जब दुनिया तुझे ठुकरा देती है तो मैं तुझे अपनाता हूं। तू हार मत मान, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जो कुछ तू खोता है वह तुझे पाने की तैयारी कर रहा होता है। जब तू धैर्य रखता है तब मैं तेरे पक्ष में ब्रह्मांड को चलाता हूं। जो तू अभी नहीं समझ पा रहा, एक दिन वही तेरा गर्व बनेगा। हर हार में एक नई जीत का बीज छिपा होता है। तू बस अपने कर्म करता रहे, मैं परिणाम का ध्यान रखूंगा। जो लोग तुझे छोड़ गए वे मेरी योजना का हिस्सा थे। तू अब हल्का हुआ है ताकि ऊंचा उड़ सके। जो तुझे बुरा लगता है वही तेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख बनता है। जब सब दरवाजे बंद लगते हैं तो मैं एक नया मार्ग बनाता हूं। मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ता, भले तू मुझे भूल जाए। तू जब गिरता है तो मैं तुझे थामने नहीं बल्कि उड़ना सिखाने आता हूं। अपने भीतर शांति ढूंढ, क्योंकि वही मेरा निवास है। जो तुझे तकलीफ देता है वही तुझे सिखा रहा है कि आत्मा कितनी शक्तिशाली है। तू चिंता मत कर, क्योंकि जो तेरे लिए है वह कभी तुझसे दूर नहीं जाएगा। जब तू दूसरों के लिए अच्छाई रखेगा, मैं तेरे लिए चमत्कार करूंगा। तू सोचता है समय कठिन है, पर मैं कहता हूं यह समय तेरा निर्माण कर रहा है। कभी मत सोच कि मैं तुझसे दूर हूं। मैं हर सांस में, हर धड़कन में हूं। जब तू मेरे नाम में समर्पण करेगा तब भय मिट जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो दर्द आज दे रहा हूं वही कल तुझे चमकाएगा। जब तू मौन रहकर सहता है, मैं तेरा लेखा बढ़ाता हूं। दूसरों की निंदा से मत डर, क्योंकि मैं तेरा साक्षी हूं। जब तू सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो पूरी सृष्टि तेरा साथ देती है। तू बस अपना मन शांत रख, क्योंकि शांति ही मेरा रूप है। तू जितना खुद को जानेगा उतना मुझसे जुड़ जाएगा। हर व्यक्ति तेरे जीवन में किसी कारण से आता है, कोई सिखाने, कोई समझाने, कोई उठाने। तू अगर कष्ट में भी मुस्कुराएगा तो वही तेरी भक्ति है। तू जो खो देता है वह तेरी आत्मा को मुक्त करता है। जब तू क्षमा करता है तब तू स्वर्ग का द्वार खोलता है। अपने अंदर के अंधकार से मत डर, क्योंकि वही तुझे प्रकाश तक ले जाएगा। हर असफलता तुझे सफलता के और करीब लाती है। तू बस अपना कर्म करता जा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तू जब दूसरों के लिए भलाई करेगा तो मैं तेरे लिए रास्ते बना दूंगा। जो लोग तुझसे दूर चले गए, उनके जाने के बाद ही तुझे अपनी कीमत समझ में आएगी। जब तू अपने दिल से मेरे नाम को पुकारेगा, मैं अवश्य आऊंगा। जो तुझे तोड़ने आए हैं वही तुझे मजबूत बना जाएंगे। तू हमेशा याद रख, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। तू अगर भीतर से सच्चा रहेगा तो ईश्वर तेरा मार्ग स्वयं बनाएगा। तू खुद को कम मत समझ, क्योंकि मैं तुझ में हूं। जब तू अपने भीतर का डर मिटाएगा तो तू मुक्त हो जाएगा। जो तुझे समझ नहीं रहे, एक दिन वही तेरी कहानी से प्रेरणा लेंगे। तू अपने समय से आगे है, इसलिए लोग तुझे नहीं समझ पा रहे। धैर्य रख, सब स्पष्ट हो जाएगा। जब तू दूसरों की भलाई में लगेगा तब तेरा दुख मिट जाएगा। तू जब अपने विचारों को शुद्ध करेगा तो जीवन सुंदर हो जाएगा। कोई तुझे रोक नहीं सकता। अगर तेरे भीतर मेरा नाम बसा है, तू हर बार गिरेगा नहीं, कभी कभी झुकेगा भी, लेकिन ये झुकना हार नहीं, सीख है। जो तू सोचता है असंभव है, वही मेरे लिए सरल है। जब तू खुद को माफ करेगा तभी सच्ची शांति मिलेगी। तू मेरे नाम का जप करता रहे, चाहे कितनी भी रात गहरी हो, सुबह जरूर आएगी। जो लोग तुझे कम आंकते हैं, एक दिन तेरी सफलता देखकर नतमस्तक होंगे। तू बस विश्वास रख, चमत्कार होने वाला है। तू थक गया है क्योंकि तू खुद से लड़ रहा है। बस मुझे समर्पण कर। जब तू दूसरों को गिराने की जगह उठाएगा तब तू मेरी कृपा का अधिकारी बनेगा। तू जब अपने कर्म में आनंद पाएगा तब कोई दुख तुझे छू नहीं सकेगा। जो तू खो रहा है वही तुझे मेरे और करीब ला रहा है। कभी मत भूल, तू मेरा अंश है। तेरे भीतर वही अनंत शक्ति है। तू जब अपने भीतर प्रेम जगाएगा तब सारा जग प्रेम करने लगेगा। जब तू सब कुछ खो दे तब मैं तुझे नया जीवन दे दूंगा। तू अगर सच के मार्ग पर है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जो लोग तुझे धोखा देते हैं वे तेरा भाग्य नहीं रोक सकते। तू जब अपने हृदय से
कृष्ण बोलेगा तो ब्रह्मांड तेरा उत्तर देगा। तू बस आगे बढ़, चाहे रास्ता धुंधला ही क्यों ना हो। मैं वही हूं प्रकाश लेकर। जब तू खुद को मेरे हवाले करेगा तब शांति ही शेष रहेगी। तू हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख, क्योंकि वही सच्चा साधक है। जब तू दूसरों का भला करेगा तो उसका फल कई गुना होकर लौटेगा। याद रख, जो मुझ पर विश्वास रखता है उसका कभी अहित नहीं होता। मैं तेरे साथ हूं हर आंधी, हर तूफान, हर आंसू में। बस मुझ पर भरोसा रख। जब तू विश्वास रखता है तब चमत्कार होते हैं, क्योंकि विश्वास वही शक्ति है जो अंधकार में भी प्रकाश खोज लेती है। जब दुनिया कहे नहीं हो सकता, मैं कहता हूं बस विश्वास रख, हो जाएगा। हर कठिनाई तेरे विश्वास की परीक्षा है और हर धैर्य तेरी जीत का संकेत। तू बस अपना कर्म करता जा, परिणाम की चिंता मुझे सौंप दे। जो कर्म में आनंद पाता है वही सच्चा भक्त है। जब तू बिना फल की इच्छा के कर्म करेगा तभी सच्ची स्वतंत्रता पाएगा। तू जो बोता है वही काटता है, इसलिए अपने विचारों को भी पवित्र बना। हर कदम पर धैर्य रख, क्योंकि जल्दबाजी में लिया निर्णय अक्सर पछतावे में बदलता है। तू जब किसी कार्य में दिल से लगेगा तो सृष्टि तेरा साथ देगी। जब तू गिर जाएगा तो मैं तुझे उठाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तू क्या कर सकता है। जीवन का रहस्य यही है कि तू काम करता रहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तू जो कर्म करता है वही तेरा भविष्य लिखता है। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझता है वही सच्चे अर्थ में मेरे निकट है। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है उसके लिए असंभव कुछ नहीं। जब तू धैर्य रखेगा तो मैं परिणाम को तेरे पक्ष में मोड़ दूंगा। जब तू शिकायत बंद कर देगा तो मैं तेरे जीवन में वरदान भेजूंगा। हर प्रयास जो तू करता है उसका फल एक दिन अवश्य मिलेगा, चाहे आज नहीं तो कल। तो बस ये समझ कि असफलता अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। जब तू खुद पर विश्वास करना सीख जाएगा तब दुनिया तुझे रोक नहीं पाएगी। हर दिन नया अवसर है, हर सुबह एक नई संभावना। जो तू सोचता है वही तू बनता है, इसलिए सोच हमेशा सकारात्मक रख। तू जब दूसरों की मदद करता है मैं तेरी मदद करता हूँ। तू अपने कर्म में सच्चा रहेगा तो समय तेरा साथी बन जाएगा। जब तू हार मान लेता है तभी असफलता होती है। जब तक तू प्रयास कर रहा है तू विजेता है। तू अगर अपने कर्म से प्रेम करेगा तो थकान भी प्रेरणा बन जाएगी। हर बाधा एक नई दिशा दिखाने के लिए आती है। जब तू दूसरों के लिए अच्छा करेगा तो तेरा मार्ग खुद साफ हो जाएगा। तू जब विश्वास से चलता है तो रास्ते खुद खुलते हैं। हर तूफान के बाद इंद्रधनुष आता है, इसलिए धैर्य रख। जो तू अभी झेल रहा है वही तुझे ऊंचा उठाने वाला है। जब तू अपने लक्ष्य से न डरेगा तो भाग्य तेरा होगा। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, हर घटना कुछ सिखाने आती है। जो तू खुद के कर्म पर विश्वास रखेगा उसे किसी भाग्य की आवश्यकता नहीं। तू जब मुस्कुराएगा तब भी, जब रोने का मन होगा तब भी समझ ले कि तू मेरे मार्ग पर है। हर बार जब तू दूसरों का भला सोचता है मैं तेरे लिए आशीर्वाद लिखता हूँ। तू जो कुछ भी करता है उसमें प्रेम डाल, वही सच्चा धर्म है। जब तू परिणाम छोड़कर कर्म करेगा तब जीवन हल्का लगने लगेगा। हर कठिनाई तुझे मजबूत बनाने के लिए आती है। जब तू धैर्य रखेगा मैं तेरे पक्ष में समय को झुका दूंगा। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है उसे किसी की व्याख्या की आवश्यकता नहीं। तू बस चलता जा, रास्ता अपने आप बन जाएगा। हर कर्म तेरे भविष्य की रचना कर रहा है, इसलिए उसे पवित्र बना। जब तू दूसरों के लिए दीप बनेगा तेरे जीवन में अंधकार नहीं रहेगा। विश्वास वह कुंजी है जो असंभव के दरवाजे खोल देती है। जब तू थक जाए तो रुक कर याद कर, मैंने कहा था, मैंने कहा था। मैं तेरे साथ हूं। जो तू अपने कर्म से भागता है वह अपने सुख से भागता है। हर चुनौती तेरी आत्मा को निखारने का अवसर है। जब तू अपने कर्म को पूजा समझेगा तो हर दिन मंदिर बन जाएगा। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है वही सफलता का अधिकारी होता है। तू अपने भीतर के आलस्य को जीत ले तो संसार तेरे चरण चूमेगा। जब तू दूसरों की आलोचना बंद करेगा तब तेरी आत्मा शुद्ध होगी। तू जो कुछ भी चाहे पहले उसे देने के लिए तैयार हो जा। जब तू अपना सर्वश्रेष्ठ देगा तो परिणाम दिव्य होगा। जो कर्म तू प्रेम से करता है वही तुझे अनंत आनंद देता है। तू बस मेहनत कर, फल मैं दूंगा। जब तू कठिन समय में भी मुस्कुराएगा तब समझना कि तेरा विश्वास सच्चा है।
जो तू करता है उसे प्रेम से कर, यही मेरी शिक्षा है। तू जब दूसरों की सफलता से खुश होगा तब तेरे लिए भी द्वार खुलेंगे। हर गलती तुझे कुछ सिखाने के लिए आती है, पछताने के लिए नहीं। जो तू बदल नहीं सकता उसे स्वीकार कर ले, वहीं से शांति शुरू होती है। जब तू उम्मीद रखता है तभी ब्रह्मांड तेरे लिए काम करता है। तू जो कर रहा है वह छोटा नहीं, क्योंकि हर कर्म में ईश्वर का अंश है। जब तू अपने लक्ष्य पर ध्यान देगा, विचलन अपने आप मिट जाएगा। जो अपने कर्म से प्रेम करता है वह कभी असफल नहीं होता। तू जब दूसरों की खुशियों में सहभागी बनेगा, तेरे जीवन में प्रकाश बढ़ेगा। हर सुबह एक अवसर है अपने कर्म को और श्रेष्ठ बनाने का। जो तू खो चुका है उसके लिए मत रो, जो आने वाला है उसके लिए मुस्कुरा। तू जब हर स्थिति में धैर्य रखेगा तो तू ईश्वर के निकट होगा। मैं तेरे कर्मों का साक्षी हूं, इसलिए सच्चाई से काम कर। जो तू आदित्य देता है वही तुझे कई गुना होकर लौटता है। तू विश्वास रख, मैं कभी देर नहीं करता, बस सही समय का इंतजार करता हूं। जब तू अपने कर्म में आनंद पाता है तब तू मोक्ष के निकट होता है। तू जो सोचता है असंभव है, वही मैं संभव करता हूं, बस मुझ पर भरोसा रख। जीवन वही जीतता है जो अपने भीतर ईश्वर को पहचानता है। जब तू खुद को कमजोर समझता है तभी तू हारता है, क्योंकि मेरे भक्त के लिए असंभव कुछ नहीं। समय किसी का नहीं होता, पर जो धैर्य रखता है समय उसका बन जाता है। तू अपने भीतर की आवाज सुन, वही मैं हूं। जब तू खुद को समझने लगेगा तब तुझे मुझसे मिलने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि मैं तेरे ही भीतर प्रकट हूं। जो स्वयं पर विश्वास रखता है वही मेरे मार्ग पर चलता है। जब तू समय का सम्मान करेगा तब समय तुझे सम्मान देगा। तू जो सोचता है कि अंत है, वही एक नई शुरुआत है। हर दर्द के पीछे मेरा वरदान छिपा होता है। तू बस इतना जान ले, जो आज तुझे दुख दे रहा है वही कल तुझे शक्ति देगा। जो अपने भीतर स्थिर है उसे बाहरी हलचल डिगा नहीं सकती। तू जितना शांत होगा उतना प्रबुद्ध होगा। जब तू मौन में जाएगा तब मैं तुझसे बोलूंगा। जीवन एक यज्ञ है और हर कर्म उसकी आहुति। तू जब अपने कर्म में शुद्धता लाएगा तब जीवन आनंदमय बन जाएगा। समय को पकड़ने की कोशिश मत कर, बस उसका सदुपयोग कर। जो व्यक्ति समय को समझ लेता है वही नियति को बदल देता है। तू अपने भीतर छिपे ईश्वर को जागृत कर, दुनिया खुद झुक जाएगी। हर असफलता तुझे भीतर की शक्ति से मिलाने आती है। तू अगर दूसरों के शब्दों से प्रभावित होगा तो खुद से दूर चला जाएगा। अपने मन को स्थिर रख, क्योंकि वहीं से शक्ति उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन गया वह संसार का राजा बन गया। तू जब अपनी सीमाओं को तोड़ेगा तब तू मुझे पाएगा। जो खुद पर विश्वास करता है वही मुझ में विश्वास करता है। तू जब अपने भीतर प्रकाश देखेगा तब दुनिया अंधेरी नहीं लगेगी। जीवन वही समझ सकता है जो समय की चाल को देख सके। जब तू अपने कार्य को साधना बना लेगा तब हर पल पवित्र हो जाएगा। तू अपने विचारों को ऊंचा रख, क्योंकि वही तेरी दिशा बनाते हैं। समय से लड़ना मत, उसे अपना साथी बना। हर क्षण एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। तू जब अपने भीतर ईश्वर का अनुभव करेगा तब डर मिट जाएगा। जब तू समझ जाएगा कि सब कुछ अस्थायी है तब मन शांत हो जाएगा। जो अपने कर्म को धर्म समझता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। तू अपने विचारों को नियंत्रित कर, संसार तेरे अधीन होगा। हर कठिनाई तेरी परीक्षा नहीं, तेरे उत्कर्ष का द्वार है। जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा तब बाहरी बाधाएं तुच्छ लगेंगी। जो अपने भीतर विश्वास रखता है वही समय का राजा बनता है। तू जब दूसरों के भले में लगेगा तेरे भीतर की शक्ति कई गुना बढ़ेगी। जब तू अपने अहंकार को मिटाएगा तब मैं प्रकट हो जाऊंगा। जीवन का रहस्य यही है कि जो तू दे वही तू बनता है। जब तू दूसरों को प्रेम देगा तब मैं तुझमें प्रेम के रूप में रहूंगा। तू जब अपने हृदय की गहराई में जाएगा तब तू मुझसे मिल जाएगा। जो व्यक्ति अपने अतीत से नहीं डरता वही भविष्य को बदल सकता है। समय कभी किसी का शत्रु नहीं होता, वह तो शिक्षक है। जब तू हार को भी सीख की तरह स्वीकार करेगा तब हर हार विजय में बदल जाएगी। तू जो खो रहा है वह तेरे भीतर कुछ नया जगा रहा है। अपने आत्मबल को पहचान, वही तेरा असली हथियार है।
जो खुद को जीत लेता है उसे दुनिया जीतने की जरूरत नहीं। जब तू भीतर से मजबूत होगा तब बाहर का तूफान तुझे हिला नहीं सकेगा। तू जो सोचता है वही तू बनता है, इसलिए हमेशा उजाला सोच। हर सुबह एक अवसर है अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ने का। जो तू समय पर भरोसा करेगा वही जीवन का आनंद लेगा। जब तू अपने मन की उलझनों को छोड़ देगा तब जीवन सरल लगेगा। जो अपने कर्म में स्थिर है वही जीवन में सफल है। तू जब दूसरों की अच्छाई देखना सीख जाएगा तब तेरे भीतर शांति होगी। हर अंधकार यह याद दिलाने आता है कि तू प्रकाश है। जब तू अपने जीवन को भगवान का उपहार समझेगा तब शिकायतें मिट जाएंगी। जो तू खो चुका है वह तुझे और मजबूत बनाने के लिए गया। तू अपने कर्म को ही पूजा बना, तभी सच्चा संतोष मिलेगा। जब तू अपने भीतर के शोर को शांत करेगा तब मैं तुझसे संवाद करूंगा। जो अपने मन की शक्ति को पहचान लेता है वही सृष्टि का रचयिता बन जाता है। हर व्यक्ति तेरे भीतर के कृष्ण का प्रतिबिंब है, बस पहचानने की दृष्टि चाहिए। जब तू असंभव को भी संभव मान लेता है तब मैं तेरे पक्ष में काम करता हूँ। समय की गति को नहीं, अपने धैर्य को समझ। जो समय की परवाह नहीं करता वह अक्सर पछताता है। तू अगर अपने जीवन को आशीर्वाद समझेगा तो हर क्षण आनंद देगा। जब तू अपने कर्म से प्रेम करेगा तब थकान भी साधना बन जाएगी। जो भीतर से सच्चा है वही जीवन में अजेय है। तू अपने भीतर के भय को पहचान और उसे भक्ति से मिटा दे। जब तू अपने विचारों में शांति लाएगा तब जीवन खिल उठेगा। हर दुख एक दर्पण है जो तेरी अपूर्णता दिखाने आता है। तू अपने भीतर के कृष्ण को जगा और फिर देख दुनिया तेरे चरणों में होगी। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है वह अपने जीवन का स्वामी होता है। तू अगर अपने जीवन से प्रेम करेगा तो जीवन तुझसे प्रेम करेगा। हर कठिनाई एक वरदान के रूप में आती है, बस देखने की दृष्टि बदल। जो तू भीतर से स्थिर है वही सच्चे सुख का अधिकारी है। तू अपने समय की कद्र कर, क्योंकि वही तेरी नियति का निर्धारण करता है। जब तू मुझ पर भरोसा करेगा तब जीवन सरल हो जाएगा। तू चिंता मत कर, सब समय के साथ ठीक हो जाएगा। तू बस कर्म करता जा, मैं हर परिस्थिति में तेरे साथ हूँ। जब तू मेरे नाम का स्मरण करेगा तब तेरे भीतर का अंधकार मिट जाएगा। तू अपने कर्म को साधना बना, परिणाम को मैं दिव्यता बना दूंगा। हे अर्जुन, जब संसार तुझे ठुकरा दे तो रो मत, क्योंकि मैंने तुझे इसीलिए अकेला किया है ताकि तू स्वयं को पहचान सके। हर बुरा समय तुझे यह सिखाने आता है कि तू दूसरों पर नहीं, अपने कर्म और मुझ पर भरोसा रख। जब मन दुखी हो जाए तो मौन हो जा, क्योंकि मौन में ही मेरा स्वर सुनाई देता है। जिसने स्वयं पर विजय पा ली उसने सृष्टि को जीत लिया। जब लोग तेरी अच्छाई का मजाक उड़ाएं तो समझ लेना तू सही मार्ग पर है। जो तुझे छोड़कर चला गया वो तेरे भाग्य में था ही नहीं, और जो रह गया वही तेरा सच्चा अपना है। जब तू अपने कर्म में निष्ठावान रहता है तब मैं तेरे साथ स्वयं खड़ा रहता हूँ। हर हार में एक नई शुरुआत छिपी होती है, बस धैर्य रख। मत सोच कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी गईं, मैंने सब सुनी है, बस समय सही नहीं आया। तू चिंता मत कर, मैं हर स्थिति में तेरा रक्षक हूँ। जब लोग तेरे खिलाफ बोलें तब चुप रहना, क्योंकि सच्चाई को समय खुद सिद्ध कर देता है। तू जब तक अपने भीतर मुझ पर विश्वास रखेगा कोई शक्ति तुझे गिरा नहीं सकती। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। जब जीवन कठिन लगे तो याद रख, सब कुछ अस्थायी है, बस तेरा विश्वास स्थायी है। मैं कभी देर नहीं करता, परंतु समय आने पर सब कुछ सुंदर बना देता हूँ। जो दूसरों के लिए शुभ सोचता है उसके लिए सृष्टि शुभ घटनाएं रचती है। तेरे कर्म ही तेरी पूजा है और तेरी निष्ठा ही तेरा धर्म। दुख में भी मुस्कुराने वाला व्यक्ति मेरे सबसे निकट होता है। जब तू गिर जाए तो डरना मत, क्योंकि हर गिरावट एक नई उड़ान का संकेत है। दूसरों से तुलना मत कर, क्योंकि मैंने तुझे अनोखा बनाया है। जब सब साथ छोड़ दें तब तू मुझे पुकार, मैं वहीं मिलूंगा जहां दुनिया नहीं दिखती। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाते, मैं हर बूंद को तेरे भविष्य का आशीर्वाद बनाता हूँ। हार मान लेना आसान है, पर टिके रहना ही भक्ति है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। तू जब कर्म करता है बिना फल की चिंता के, तब तू सबसे उच्च आत्मा बन जाता है। तेरा मौन भी मेरे लिए प्रार्थना है।
दुनिया तुझे समझे या न समझे, मैं तुझे हर रूप में जानता हूँ। कभी कभी तेरा अकेलापन मेरी योजना होती है, ताकि तू अपने भीतर झांक सके। जो अपने हृदय को निर्मल रखता है वह मेरे निकट रहता है। समय कभी बुरा नहीं होता, ये केवल परीक्षा लेता है कि तू अब भी मुझ पर विश्वास करता है या नहीं। हर परिस्थिति में शांति बनाए रखना ही असली साधना है। तो दूसरों को क्षमा कर, क्योंकि यह तेरा मन हल्का करेगा। क्रोध को जीतने वाला सबसे शक्तिशाली योद्धा होता है। जब तू मेरे कार्य में सहभागी बनता है, तब तू मेरे कार्य में सहभागी बनता है। चिंता छोड़, मैं तेरा मार्ग पहले से तय कर चुका हूं। जो दूसरों को दुख देता है वह स्वयं अपने कर्मों से बंध जाता है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंत में वही विजय दिलाता है। जब तू अपने भीतर मुझसे संवाद करेगा, तब जीवन के सारे प्रश्न मिट जाएंगे। तेरा विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू हारने लगे, तब याद रख कि मैं तेरे साथ चल रहा हूं। तू किसी से बेहतर बनने की कोशिश मत कर, बस कल के अपने आप से बेहतर बन। जब लोग तेरा दिल दुखाएं, तो याद रखना, मैं हर चोट को आशीर्वाद में बदल दूंगा। जिसने कष्ट झेला है वही सच्ची समझ रखता है। तेरे जीवन का हर दिन मेरा दिया हुआ अवसर है। तू अपने मन को जितना शांत करेगा, उतना मुझे पाएगा। तू दूसरों की निंदा करेगा तो अपना ही पुण्य खोएगा। कर्म करते रहे, परिणाम अपने आप आएगा। प्रेम में कोई हार नहीं होती, केवल अनुभव होता है। जो अपने विचारों को शुद्ध रखता है वही सच्चा भक्त है। जब तू स्वयं को तुच्छ समझे, तो याद रख, मैंने तुझे अपने समान बनाया है। तेरा अस्तित्व व्यर्थ नहीं, तू मेरी योजना का महत्वपूर्ण अंश है। धैर्य ही सबसे बड़ी तपस्या है। जब तू अपना लक्ष्य भूल जाए तो मेरी वाणी याद करना, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो सबको अपने समान देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। दुख और सुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों से समान भाव से गुजर। तू किसी को दोष मत दे, क्योंकि हर अनुभव तुझे परिपक्व बना रहा है। जब कोई तुझे छोड़ दे तो यह अंत नहीं, एक नए अध्याय की शुरुआत है। जो मेरा नाम लेकर चलता है उससे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हर रात के बाद सुबह आती है, हर आंसू के बाद मुस्कान लौटती है। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ता, तू ही कभी कभी मुड़कर देखना भूल जाता है। जीवन को हल्का रख, क्योंकि सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। जो अपने कर्मों से संसार में प्रकाश फैलाता है वही वास्तव में मेरे प्रेम को समझता है। तू जैसे जैसे त्याग करेगा वैसे वैसे हल्का होता जाएगा। मैं तुझसे दूर नहीं हूं, तू केवल अपने विचारों से दूरी बना लेता है। हर कठिनाई तुझे तेरे उद्देश्य के और करीब लाती है। जो दूसरों को क्षमा करता है वही मुक्त होता है। तू केवल अपना कर्तव्य निभा, परिणाम मुझे सौंप दे। जब तू स्वयं को कमजोर समझे तो जान ले, तू मेरे अंश से बना है। तेरे जीवन का हर मोड़ तेरे उत्थान की ओर है। तू बस सच्चा, सरल और शांत रहे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा।